दोस्तों ये आदमी एक बॉक्स में फंस गया था जहाँ समय समय पर मधुमक्खियां छोड़ी जा रही थी तो कभी पूरा पानी भर दिया जा रहा था। आखिरकार वो आदमी इस सिचुएशन में फंसा कैसे, ये तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें जेरेमी नाम का एक स्पेशल एजेंट दिखाया जाता है। जेरेमी ने जब अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। वो पूरी जगह छोटे बॉक्स जैसी लग रही थी। जेरेमी बहुत ज्यादा घबरा गया था कि उसे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। देखते ही देखते जेरेमी के सामने काउंटडाउन चालू हो गया था। जेरेमी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर मौजूद है। जेरेमी के पास एक रेडियो रखा हुआ था जिसमें से हेनरी नाम के आदमी की आवाज आ रही थी। हेनरी जेरेमी को बता रहा था कि उसे भी किडनैप कर लिया गया है और वो भी उसी की तरह एक बॉक्स में कैद है। जेरेमी के पूछने पर हेनरी ने बताया कि वो भी उसी की तरह एक स्पेशल एजेंट है। अब थोड़ी देर बाद जेरेमी को महसूस होता है कि वो लोग हिल रहे हैं, यानी कि उन्हें किसी गाड़ी की डिक्की या फिर ट्रक में कैद किया गया होगा। और अब वहाँ पर थोड़ी सी लाइट भी आ जाती है जिससे कि जेरेमी को पता चला कि वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स है। जेरेमी वहाँ पर कई घंटों तक इसी तरीके से बिता देता है। तभी उस बॉक्स में मौजूद एक होल में से पेपर बाहर आता है। जेरेमी ने जब उसे देखा तब उसमें लिखा हुआ था कि तुम मुझे रोलेट का लोकेशन बता दो। रोलेट अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है जो अभी अंडरग्राउंड हो गया था। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जेरेमी और उसकी टीम को दी गई थी। इन सारी बातों से जेरेमी इतना तो समझ गया था कि उसे टेररिस्ट ग्रुप ने अगवा किया है और वो उससे लोकेशन निकलवाना चाहते हैं प्रेसिडेंट का। अब जेरेमी को रेडियो के ऊपर किसी दूसरे आदमी की आवाज आती है। उसका नाम बॉब होता है जो एक ट्रक ड्राइवर था। जेरेमी बॉब से हेल्प मांग रहा था कि वो एक ट्रक में फंस गया है और उसे कैसे भी बाहर निकलना है। इसीलिए जेरेमी की बात मानते हुए बॉब ने सारी चीजें की। पहले तो जेरेमी बॉब को उसके गाड़ी के 3 बार हॉर्न बजाने के लिए कहता है। हॉर्न बजाने के बाद जेरेमी को यह आइडिया हो गया था कि बॉब कहाँ पर मौजूद है। दरअसल जेरेमी जिस ट्रक के अंदर कैद था बॉब की कार उसके जस्ट पीछे ही होती है। पर थोड़ी देर बाद बॉब जैसे ही ट्रक के क्लोज आता है तब जेरेमी जिस ट्रक में कैद था उस आदमी ने अपनी ट्रक को तेजी से भगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे आइडिया हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और अब तो जेरेमी को बॉब का भी सिग्नल मिल नहीं रहा था। इसके बाद जेरेमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि वो बाहर कैसे निकले। तभी कुछ ही घंटों बाद जेरेमी को रेडियो पर उसकी वाइफ मिया को कॉल आता है। जेरेमी तो अपनी वाइफ से लगातार कह रहा था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और वो तो एक ट्रक में फंसा हुआ है। इसीलिए जेरेमी अपनी वाइफ को पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन मिया को लग रहा था कि जेरेमी फिर से अल्कोहल पीकर नाटक कर रहा है। इन्हीं सारी बातों की वजह से जेरेमी की वाइफ उस पर भरोसा नहीं करती। पर तभी मिया अचानक से चिल्लाने लग जाती है। दरअसल जिस आदमी ने जेरेमी को यहाँ पर कैद किया था उसने ही मिया को किडनैप कर लिया होता है। जेरेमी लगातार चिल्ला रहा था कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, लेकिन वह आदमी कहता है कि तुम जल्द से जल्द प्रेसिडेंट की लोकेशन का पता बता दो, नहीं तो वो सब मिलकर उसकी वाइफ को मार देंगे। जेरेमी कुछ भी कह पाता इससे पहले रेडियो बंद हो गया था। लेकिन अब जेरेमी की मुसीबतें बढ़ने वाली थी। अचानक से उस बॉक्स में जो होल था उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर आने लगती हैं, जो देखते ही देखते पूरे बॉक्स में फैल गई थी। आखिर जेरेमी उनसे बचकर जाता कहाँ? मधुमक्खियों ने जेरेमी को काट काट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। थोड़ी देर के बाद जेरेमी पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। दम घुटने की वजह से सारी मधुमक्खियां तो मर गई थी, जिससे जेरेमी को थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन उसके भी बॉडी पर बहुत सारे घाव बन गए थे। जेरेमी की हालत तो पिंजड़े में कैद हुए पक्षी जैसी हो गई थी। तभी जेरेमी उसी बॉक्स में मौजूद होल को देखता है कि वहाँ पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है और इसी ट्रक के ड्राइवर ने जेरेमी को किडनैप किया था। ड्राइवर जेरेमी को बोलता रहता है कि वो प्रेसिडेंट का पता बता दे, उसके बाद ही वो लोग उसे छोड़ेंगे। लेकिन अब जेरेमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो तो उसे गालियां देने लगता है। जेरेमी ने जैसे ही उस होल में अपना हाथ डाला तभी उस आदमी ने जेरेमी का हाथ जला दिया होता है। जेरेमी समझ गया था कि इतनी आसानी से वो सब उसे छोड़ने नहीं वाले, इसीलिए वो कुछ और सोचने लगा था यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब जेरेमी उसी आदमी यानी कि हेनरी को रेडियो पर कांटेक्ट करता है। वो दोनों बातें कर रहे थे कि सबसे पहले उन लोगों से कौन मिला था। तभी जेरेमी नोटिस करता है कि जिस कार में वो मौजूद था वो अचानक से रुक गई है और अब जेरेमी को पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल वो ट्रक एक चेक पॉइंट पर रुकी होती है जहाँ पर पुलिस वाले सारी गाड़ियों की जांच कर रहे थे। ट्रक के ड्राइवर ने जेरेमी को धमकी दे दी थी कि अगर तुम चिल्लाए तो तुम्हारी वाइफ को मार दिया जाएगा। लेकिन जेरेमी शांत थोड़ी बैठने वाला था। वो लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहता है और अब पुलिस वालों ने जेरेमी की आवाज सुन ली थी तो वो ट्रक के पास जैसे ही आते हैं वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से भागने लगा था। चारों तरफ गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती हैं। उन्हीं में से एक गोली आकर जेरेमी के पैर पर लग गई थी। इससे जेरेमी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और अब लगातार पुलिस उस ट्रक का पीछा करने लगती है। तभी वो ड्राइवर अपने ट्रक का बैलेंस खो देता है और जाकर क्रैश हो जाता है। जेरेमी ने होल की मदद से देखा कि वो आदमी बेहोश हो गया है और अब वो बड़ी चालाकी से अपना हाथ डाल के उस आदमी का मोबाइल अपने पास ले लेता है। जेरेमी ने तो मोबाइल की मदद से तुरंत 911 पर कॉल कर दिया था। पर तभी जेरेमी को कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर उसका मालिक भी मौजूद था, इसीलिए
जेरेमी लगातार मदद के लिए आवाज देते रहता है। लकीली उस कुत्ते के मालिक ने ट्रक को ओपन करना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी जेरेमी देखता है कि एक अनजान आदमी वहाँ पर आकर कुत्ते के मालिक को खत्म कर देता है और अब वो खुद ट्रक को लेकर वहाँ से भागने लगा था। जेरेमी को कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर हो क्या रहा है। जेरेमी के पास मोबाइल मौजूद होने की वजह से उसने अपने एक दोस्त बेन को कॉल कर दिया था। बेन जेरेमी से पूछ रहा था कि अब तक तुम जिंदा हो, लेकिन जेरेमी इस बात से शॉक हो गया था कि बेन को इस बारे में कैसे पता है। बेन ने बताया कि उन्हें टेररिस्ट ग्रुप का कॉल आया था, जिन्होंने ये रिवील कर दिया कि जेरेमी को उन्होंने ही किडनैप किया है। जेरेमी बेन से बहुत ही ज्यादा मदद मांग रहा था, लेकिन बेन कहता है कि वो उसे आधे घंटे बाद कॉल करेगा। अब वो दूसरा आदमी लगातार ट्रक को भगाते ही जा रहा था, जिससे कि बेन के पैरों पर बहुत ही ज्यादा चोट लगते रहती है। आधे घंटे बीतने के बाद बेन ने फिर से कॉल किया था। अब इस बार बेन के साथ जेरेमी की वाइफ मिया भी मौजूद थी। मिया बहुत ही ज्यादा रोती रहती है। तभी जेरेमी ने उन दोनों को सारी बातें बता दी थी कि कैसे वो टेररिस्ट ग्रुप प्रेसिडेंट का लोकेशन पूछ रहे हैं और अगर वो लोकेशन बता देगा तब वो उसे छोड़ देंगे। मिया कहती है कि तुम लोकेशन बता क्यों नहीं देते। तभी उनका कॉल कट हो जाता है, लेकिन जेरेमी एक बहुत ही वफादार एम्प्लॉय था। वो इस तरीके से प्रेसिडेंट का लोकेशन किसी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि इससे प्रेसिडेंट की जान को खतरा हो सकता है। अब अचानक से बेन बोलता है कि तुम्हारी वाइफ मिया को भी किडनैप कर लिया गया है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। इसीलिए बेन जेरेमी को लगातार बोल रहा था कि वो जो बोलते हैं वो कर दो, नहीं तो उसकी वाइफ भी मारी जाएगी। लेकिन जेरेमी ये सारी बातें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं था। अब जो आदमी ट्रक में बैठा हुआ था वो भी लगातार जेरेमी से पूछता जा रहा था कि प्रेसिडेंट की लोकेशन क्या है, लेकिन जेरेमी ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि चाहे उसकी जान भी चली जाए वो लोकेशन नहीं बताएगा। पर अब अचानक से जेरेमी जिस बॉक्स में कैद था वहाँ पर पूरा पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते जेरेमी की पूरी बॉडी पानी के अंदर चली गई थी और अब सिर्फ उसका मुंह ही पानी के बाहर होता है, जो जल्दी पूरा डूबने वाला था। जेरेमी लगातार उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। वो बॉक्स बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है। थोड़ी देर में ही जेरेमी पूरा बेहोश हो गया था और अब उसके बचने के चांसेस पूरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जेरेमी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वहाँ पर तुरंत कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और जेरेमी को बाहर निकाल लेते हैं। जेरेमी को जब होश आया तब वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। उस जगह पर बेन भी आ जाता है, जो जेरेमी को बता रहा था कि ये सारी चीजें सिर्फ एक टेस्ट थी। जेरेमी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। दरअसल प्रेसिडेंट के जो भी सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं उनका एक एक करके इसी तरीके से टेस्ट लिया जाता है, ये जानने के लिए कि वो सब लॉयल है कि नहीं, और अगर वो बाई चांस ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तब क्या वो प्रेसिडेंट का लोकेशन रिवील करते हैं कि नहीं। बेन बहुत खुश होकर बताता है कि जेरेमी इस टेस्ट में पास हो चुका है। तब जाकर जेरेमी को थोड़ी सी राहत मिली और वो सारी चीजें जो जेरेमी के साथ पिछले 1-2 घंटे में हुई वो उनकी पूरी टीम ने क्रिएट किया था। वहाँ पर जेरेमी की वाइफ मिया भी आ जाती है, जो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। जेरेमी अपनी वाइफ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। मिया जेरेमी से पूछती रहती है कि क्या प्रेसिडेंट को अमेरिकन मॉन्यूमेंट में रखा गया है। जेरेमी अमेरिकन मॉन्यूमेंट की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है और अब उसने कह दिया था कि प्रेसिडेंट वहाँ पर सुरक्षित है। जिसके बाद अब मिया तुरंत जेरेमी को हथकड़ी लगा देती है और अब उसने अपने ड्राइवर और बाकी लोगों से कह दिया था कि वो अमेरिकन मॉन्यूमेंट में जाकर प्रेसिडेंट को खत्म कर दें, क्योंकि प्रेसिडेंट वहीं पर मौजूद होंगे। बेचारा जेरेमी ये पूछ रहा था कि ये भी टेस्ट का पार्ट ही है ना। तब जाकर मिया ड्राइवर से पूछती है कि जेरेमी का क्या करना है। ड्राइवर ने कह दिया था कि जेरेमी को खत्म कर दो और तब जाकर मिया ने खुद के ही हस्बैंड जेरेमी को मार दिया था। दरअसल ये सारी चीजें पूरी तरीके से प्लान की गई थी। बेन, मिया और बाकी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। उन्हें कैसे भी करके प्रेसिडेंट का लोकेशन पता करना था, लेकिन उन्हें पहले से ही पता होता है कि जेरेमी इतनी आसानी से उनका लोकेशन शेयर नहीं करेगा। इसीलिए पहले उन लोगों ने जेरेमी के लिए एक ट्रैप बिछाया और फिर लास्ट में आकर उससे लोकेशन उगलवा लिया, जिसके बाद टेररिस्ट की पूरी टीम प्रेसिडेंट को मारने के लिए अमेरिकन मॉन्यूमेंट में चली जाती है और इस तरीके से जेरेमी को फंसाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।